भारत छुट्टी मनाने के लिए गए और पीछे से चली गई यूएस की नौकरी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या H1B वीजा प्रोफेशनल को दोबारा यूएस में एंट्री मिल पाएगी या फिर नहीं। तो ऐसे में इमिग्रेशन एक्सपर्ट ने सब कुछ डिटेल में समझाया। तो शुरू करते हैं और सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। अमेरिका में जॉब कर रहे H1B वीजा प्रोफेशनल इन दिनों काफी ज्यादा टेंशन में है और वजह है लगातार हो रहे ले-ऑफ्स, खासतौर पर इंडियन प्रोफेशनल्स जो कि आईटी, टेक, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में काम करते हैं। उनके लिए हालात और भी ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रही हैं। अब तक अमेरिका जाने का सबसे आसान और पॉपुलर रास्ता H1B वीजा ही रहा है और इसी वीजा के जरिए लाखों इंडियन स्किल्ड वर्कर्स यूएस पहुंचते हैं। कई लोगों ने बड़ी कंपनियों में अच्छी पोजीशंस बनाई है, करियर सेट अपना किया है, लेकिन अब वही H1B वीजा होल्डर्स काफी ज्यादा चिंता में आ गए हैं कि आखिर उनको करना क्या है। और सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि जब कोई H1B वीजा प्रोफेशनल भारत या किसी दूसरे देश में छुट्टी मनाने जाता है और उसी दौरान कंपनी उसे जॉब से निकाल देती है, उसका ले ऑफ कर देती है, ऐसे कई केसेस सामने आए हैं। और ऐसे में कुछ एम्प्लॉय को नोटिस पीरियड पर रखा जाता है, सैलरी भी मिलती रहती है, लेकिन टेक्निकली उसकी जॉब खत्म हो चुकी होती है। जब ऐसे लोग यूएस लौटने की कोशिश करते हैं तो एयरपोर्ट पर सीबीपी यानी कि कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के ऑफिसर्स उनसे एक्स्ट्रा सवाल जवाब करने लगते हैं। कई बार एंट्री तो मिल जाती है, लेकिन एक वर्बल वार्निंग के साथ कि अब आप तब तक यहां रह सकते हैं जब तक सैलरी आ रही है। कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता। I-94 में भी ओरिजिनल वीजा एक्सपायरी डेट ही रहती है और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि H1B वीजा पर जॉब जाने के बाद नियम आखिर क्या कहते हैं और क्या दोबारा यूएस में एंट्री पॉसिबल होती है या फिर नहीं। तो H1B पर जॉब जाने के बाद क्या नियम है ये भी आप समझ लीजिए। इमिग्रेशन अटॉर्नी ज्ञान मुकुंद ने इस पूरे इशू को आसान शब्दों में समझाया है। उन्होंने बताया है कि H1B कानून में जो 60 डेज ग्रेस पीरियड होता है उसे लेकर सबसे ज्यादा गलतफहमी होती है। कई H1B वर्कर मान लेते हैं कि जॉब जाने के बाद उन्हें ऑटोमेटिक 60 दिन मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। ग्रेस पीरियड का आखिर मतलब क्या है? तो अगर आपकी नौकरी यूएस के अंदर रहते हुए खत्म होती है तब आपको 60 दिन मिलते हैं ताकि आप या तो नई जॉब ढूंढ सके या स्टेटस चेंज अपना कर सके या फिर यूएस छोड़ने की तैयारी आप कर सके। लेकिन अगर आपकी छटनी यूएस से बाहर रहते हुए हो जाती है या जॉब जाने के बाद आप यूएस छोड़ देते हैं तो ग्रेस पीरियड इसमें लागू नहीं होता है। यानी विदेश में रहते हुए जॉब गई मतलब नो ग्रेस पीरियड। क्या दोबारा मिलेगी यूएस में एंट्री? फिलहाल बड़ा सवाल है। तो आपको बताते हैं, इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स का इस पर साफ साफ शब्दों में कहना है कि अगर आपकी नौकरी जा चुकी है और आपके पास नया जॉब ऑफर या अप्रूव्ड H1B पिटीशन नहीं है तो सिर्फ पुराने H1B के भरोसे यूएस में दोबारा एंट्री लेना एकदम आपके लिए रिस्की हो जाएगा। सीबीपी ऑफिसर ये मान सकते हैं कि आप H1B स्टेटस की बेसिक कंडीशंस पूरी नहीं करते, क्योंकि H1B एक जॉब बेस्ड वीजा होता है। एक बार आप यूएस छोड़ देते हैं तो आपका ग्रेस पीरियड वहीं पर खत्म हो जाता है। वापस लौटकर उसका फायदा नहीं लिया जा सकता, चाहे बाद में नई नौकरी भी क्यों ना मिल जाए। तो इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक छटनी के बाद यूएस में दोबारा एंट्री तभी सेफ मानी जाएगी जब आपके पास अप्रूव्ड H1B पिटीशन या फिर कोई दूसरा वैलिड नॉन इमिग्रेंट वीजा होगा। यानी साफ बात यह है कि अगर आप H1B वर्कर हैं और जॉब को लेकर सिचुएशन आपकी अनसर्टेन है तो ट्रैवल प्लान बनाने से पहले इमिग्रेशन रूल्स आपको अच्छे से समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक गलत कदम आपकी यूएस एंट्री को रोक सकता है और पूरे करियर प्लान को पूरी तरीके से स्पॉइल भी कर सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर में, पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।